गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 2 हिंदी। बच्चों आज हम पाठ 11 और 12 रिवीजन करेंगे। आइए पाठ 11 में हम देखिए क्या है। पाठ 11 है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हों कंबल में खाने। जितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। बच्चों इस कविता को आप याद करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इनके कुछ प्रश्न। गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कभी गिना नहीं जा सकता। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके सामने हाँ लिखना है और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें नहीं। जैसे सिर के बाल, नहीं, हम सिर के बालों को नहीं गिन सकते हैं। आसमान के तारे, नहीं। कॉपी के पन्ने, हाँ। कमीज़ के बटन, हाँ। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। कवि बन जाओ तुम। यहाँ एक कविता दी गई है, इसे ध्यान से पढ़िए। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। इस कविता को आपको अपने शब्दों में आगे बढ़ाकर लिखना है। तुम्हारा अंदाज़ा बताओ, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते होंगे? अंदाजे से बताओ। एक अनार में कितने दाने होते होंगे, एक मटर में कितने दाने होते होंगे, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे और एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। ठीक है, ये आपको अपनी सोच समझ से लिखना है। आपने देखा है, अनार भी देखा है, मटर भी देखी है, भुट्टे भी देखे हैं और मूंगफली भी। आप इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर आप अपने अंदाजे से लिखेंगे। हाट बाजार। टेसू राजा अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या लेने जाती हो? ये बताना है कि आप बाजार क्या क्या लेने जाते हो, बाजार कैसे जाती हो, किस चीज़ से जाती हो, उस बाजार का नाम क्या है। अपने घर के पास वाले बाज़ारों के नाम लिखने हैं। बाज़ार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाज़ार, मॉल, पैंट, किनारी बाज़ार आदि। कक्षा में बात करो कि इन बाज़ारों में क्या अंतर है। आप जानते ही हैं कि जहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं वो बाज़ार अलग होते हैं, जहाँ हम कपड़े लेने जाते हैं वो अलग होते हैं। इस तरह से आपको फ़र्क पता करना है कि कौन से बाज़ार किस चीज़ के लिए होते हैं। फेरबदल। जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह ये वाक्य भी हैं कुछ, इनको बदल कर लिखना है। कितने हैं कंबल में खाने, कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में कितनी भेड़ें हैं। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। इसको भी आपको फेरबदल करके लिखना है। फूलों से बनाओ होली के रंग। ठीक है, इन दोनों को आपको अपनी सोच से बदल कर लिखना है। किसके नाम, ये सभी जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ये सभी किन चीज़ों के नाम है। जैसे अनार, आम, अमरूद, पपीता फलों के नाम है, उसी तरह कोलकाता, दिल्ली, भोपाल शहरों के नाम है। भेड़, बकरी, हाथी जानवरों के। कमीज़, कुर्ता, साड़ी कपड़ों के। मोर, कबूतर, उल्लू पक्षियों के। आलू, बैगन, भिंडी सब्जियों के। बाजा, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो, दोनों में फ़र्क आएगा। जा और जा बोलने में अलग अलग। उन शब्द को खोज कर यहाँ लिखने हैं जिनके नीचे बिंदु है और न होने की आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो, जैसे जाड़ा, गाजर। इनमें क्या है, ज आता है। ज़मीन और ज़िद, ये दो अलग शब्द हैं, इनमें ज आता है। ज और ज में फ़र्क होता है। ऐसे ही आपको दो दो शब्द इसमें लिखने हैं।
एक कविता वो थी टेसू राजा बीच बाजार, और ये है टेसू। टेसू क्या है, आइए हम देखते हैं। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली जो है वो घर घर घूमने जाती है और बोलती है टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। इसमें बांस की 3 खपच्चियों को बांध लेते हैं और डमरू जैसा आकार देकर टेसू बनाया जाता है। इस आकृति को लेकर लोग घर घर घूमते हैं। इसके सिर तथा हाथ मिट्टी के बनाए जाते हैं, पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी को सुखाकर उसको रंग के सुखाकर और रंग से कान, नाक, आँख सभी को बना करके और एक आकृति दी जाती है। उसका टेसू बना करके उसे घर घर लेकर जाते हैं और कहते हैं टेसू राजा आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। और ये त्यौहार जो है दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। लोग अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। कुछ दरवाजे भी नहीं खोलते और कुछ जो है वो खोलते हैं और उनको देते हैं। वो जो है दरवाज़ा खुलवाते हैं लोग ये बोलकर, और मांगते हैं बस थोड़ा सा अनाज और पैसे, दीपक इत्यादि। और ये त्यौहार जो है 5 दिनों तक चलता है। अब आते हैं पाठ 12, बस के नीचे भाग। आपने देखा कि जंगल से छोटा सा बाघ जो है सड़क पर आ जाता है और वहाँ एक बस लगी हुई होती है और बस के अंदर वो चला जाता है। उसने सभी तरह के अनुभव जो है उसको महसूस होते हैं कि सामने एक शीशे की दीवार होती है जिससे आर पार दिखता है। आगे जो आदमी बैठा होता है वहाँ बस का इंजन होता है और वहाँ से घर घर की आवाज़ आ रही होती है। वो लोगों से डर जाता है और बस के नीचे चला जाता है। उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो वापस सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आता है। इस कहानी को आपने पढ़ा है। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि वहाँ उससे कुछ दिख नहीं रहा था और बहुत अंधेरा भी था। क्या तुमने किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि वहाँ इंजन था और वहीं से घर घर की आवाज़ आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि दाईं तरफ सीटें ज़्यादा होती है, बैठने की व्यवस्था ज़्यादा होती है। बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्योंकि वो ही सबसे आगे बैठी थी। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता? उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? ये भी आपको अपनी अनुभव से लिखना है। जब आप बहुत ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो नीचे की चीज़ें आपको कैसी दिखती हैं? आसपास के लोग क्या करते? बस पर यदि बाघ चढ़ जाता तो आसपास के लोग क्या करते? करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया। नीचे लिखे काम वो कैसे करेगा? कांपना, लड़खड़ाना, सोना, दुबकना। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वह व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। ये सभी बातें आपको कहानी पढ़कर और लिखनी है। डर नीडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उनसे डर रहा था। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डरता है। छिपकली, चूहा, कुत्ता और सांप। बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? आप तो माँ के पास छुप जाते होंगे डर लगने पर, या पलंग के नीचे छुप जाते होंगे, या घर के किसी कोने में पर्दे के पीछे। बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। क्यों? क्योंकि उनके मन में बाघ का बच्चा भी वो बाघ की तरह ही दिख रहा था, इसलिए वो डर गए। उन्हें लगा कि ये भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अनोखी दीवार। बस के सामने की दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी?
वह थी शीशा। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है, किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं और इसको आपको लिखना है। शब्दों का खेल अंताक्षरी है। इस अंताक्षरी को आगे बढ़ाना है आपको। बाघ, घ से घर, र से रुमाल, ल से लेकिन। अब इस अंताक्षरी को आपको आगे बढ़ाना है। कहानी से कुछ चीज़ें हैं, तुम्हारे घर या स्कूल के पास कौन से जानवर पक्षी नज़र आते हैं तुम पता करो, और जानवर की कॉलम में जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम पक्षियों के सामने लिखना है। कितने पहिए होते हैं, इनमें 2 पहिए की गाड़ियों के नाम, 3 पहियों की गाड़ी के नाम और 4 पहिए की गाड़ियों के नाम यहाँ इनके कॉलम में आपको लिखने हैं। बच्चों, ये दोनों ही पाठ आपको अच्छे से रिवीज़न करके इनके सभी प्रश्न उत्तर याद करने हैं। ये दोनों ही पाठ आप पढ़ चुके हैं और सारे प्रश्न उत्तर आप याद करेंगे।